तो हेलो दोस्तों, कैसे हुआ आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। एकदम 2026 का तैयारी। हम जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 1.2, कौन सा है चैप्टर 1.2 का जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का सारा ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, है ना, इससे पिछला वाला वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना, ये सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देखने वाले हैं, है ना। 4 तक ही होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एकदम मजा आ जाए क्लास में, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और जांच भी करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जांच भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो किस तरह निकालेंगे, ध्यान से देखना है। पहले यहाँ 26 लिख लेते हैं, एक नंबर है सवाल। 26 का गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। क्या निकालें, गुणनखंड। तो 26 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे तो 13 बार में, और 13 से कटेगा 1 बार में। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1 गुना 2 गुना 13, है ना। अब जो है 91 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 से 7 से कटेगा 13 बार में, है ना। 13 7 91, ठीक है। 13 से कटेगा 1 बार में, तो इसका क्या हो गया, 91 का जो है गुणनखंड कितना हो गया, 1 गुना 7 गुना 13। तो इस तरह लिख लिया है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ बराबर तीनों में जो मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है देख सकते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो पावर सब समान है ना। इसमें क्या है, पावर सब में 1 1 है ना। तो 1 का गुना 13 लिख लेंगे, तो कितना हो गया, आंसर 13 निकल गया। एचसीएफ कितना निकला, 13। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम किस तरह निकालेंगे, ध्यान से देखना है। दोनों में जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 13 ले लिया है, 1 ले लिए, और 13 मिल रहा है, तो पावर तो समान है, तो कोई भी एगो ले लेंगे। नहीं तो अगर पावर अगर अलग अलग रहता तो जो पावर ज़्यादा रहता उसी को लेते हैं, है ना। तो 13 ले लिए। बाद बाकी जो बच गया, क्या बचा, 2 और 7 बच गया, तो 2 और 7 लिख लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, इसको हम चेक करना होगा। यहाँ बोला गया है कि इनकी जांच भी करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सवाल को, मतलब फॉर्मूला को। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब दो संख्या कौन कौन है, 26 और 91 का गुणनफल, है ना। 26 और 91 का
गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना आया है 13 आया हुआ है, कितना आया है, गुना 182, है ना। दोनों को गुना करने पर बराबर आना चाहिए, दोनों को गुना करने पर बराबर आना चाहिए। तो गुना करके देख लेते हैं, 26 एक 26, 26 नंबर 216, 216 अदू 218 हो जाएगा, 2186 हो जाएगा, बराबर हो गया। 13 गुना 82 का 182 करेंगे तो 13 दुना 26 के 6, 13 8 104, 104 अदू 6 हासिल 10, 13 13 10 23 होगी। इसमें कुछ गलती लगता है ना। तो यहाँ पे गलती हुआ था, है ना। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों को गुना करेंगे 33 66 आएगा, कितना आएगा 33 66 आएगा। यहाँ भी गुना करेंगे तो 33 66 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड बराबर आ गया तो ये HCF और LCM सही निकला है ना। दूसरा नंबर क्या है, 510 और 92, 510 और 92। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन दूसरा नंबर है 510 और 92, यही है, देख सकते हैं 510 और 92। अब दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 510 तो 2 से भागा लगेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 5 से लगेगा 5 25 एक बार में, है ना। 3 से लगेगा 17 बार में, ये कट गया, ठीक है। इसको 510 को इस तरह लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हो गया। अब जो है 92 को भी जो है ना गुणनखंड निकालेंगे, 92 का भी गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 से कटेगा, है ना, 46 बार में, 2 से कटेगा 23 बार में, तो आंसर कितना निकला 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। जो कॉमन मिल रहा है ना, यहाँ ध्यान रखना है, 2 पर पावर इसको हम 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 2 का गो है, 2 गो है, 2 पर पावर कितना लिख लेते हैं 2, गुने कितना है 23 है, ठीक है। हमको HCF निकालना है पहले, HCF, है ना। तो दोनों में क्या मिल रहा है, हमको 2 मिल रहा है, ठीक है। कम पावर किसका है, ये वाला, है ना, 2 पर पावर 1, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है। और LCM निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों में जो मिल रहा है उसको लिख लेना है। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 पर पावर 2, गुने बाद बाकी जो बच गया, क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, है ना। तो इसको गुना कर लेंगे तो 102 गुना 23, है ना। देखिए इसमें 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 तिया 6, 6 17 छके 102, 102 गुना 23 करेंगे, है ना। 23 दूना 46 के 6, 23 से 23, 2300 कितना आया, 23 4 6, 1 0 लग जाएगा इसमें, इतना HCF आ गया, मतलब LCM आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, जांच भी कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। आप लोग जांच कर लीजिए उसको, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर, क्या है सवाल
तीसरा नंबर सवाल है अभाज्य गुणनखंडन विधि। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले जो है उदाहरण का सवाल देखे होंगे तो आपसे बन जाएगा जल्दी से, है ना, नहीं तो यहां भी बता देंगे। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। तो 12 का गुणनखंड किस तरह निकालेंगे? दो से लगाएगा, 2 छके 12, 2 से लगाएंगे 3 बार में, तो इसको हम लिखेंगे दो कई गो है तो 2 पर पावर 2 लिख दिए गुने 3। ठीक है, अब 15 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना होगा? 3 से कटेगा 5 बार में, है ना, तो 15 बराबर 3 गुना 5। ठीक है, अब जो है 21 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 3 से कटेगा, भागा 3 सते 21, तो 21 का कितना निकला? 3 गुने 7। तो हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर तीनों में जो मिल रहा है, तो तीनों में क्या मिल रहा है ध्यान रखना है, ये मिल रहा है और पावर तो समान है इसीलिए एक उतार लेंगे। ठीक है, यही एचसीएफ कहलाया। ठीक है, और हमको एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम बराबर, तो तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, इसको यहां लिख लिए। ठीक है, तो इसमें और बाद बाकी जो बच गया उसको लिख लेना है। तो क्या बचा? 2 वाला बचा और 5 बचा, 7 बचा, तो 2 पर पावर 2 गुने 5 अगुने 7। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 420 हो जाएगा, है ना। इसको सारा को गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला है 2 नंबर 17, 23, 29, है ना, 17, 23, 29। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल दूसरा नंबर 17, 23 और ये 29। ठीक है, सबका गुणनखंड निकालेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना है? 1 गुना 17 होगा। इसको गुना करेंगे तो 1 गुना कितना होगा? 23 होगा, गुणनखंड निकालेंगे तो, है ना। इसका 1 गुना 29 होगा, गुणनखंड निकाल के देख सकते हैं। 17 से 17 से 1 बार में गया 1 गुना 17, है ना, इस तरह आप देख सकते हैं। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है? एचसीएफ बराबर तीनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, इसीलिए 1 लिख लिए। अब एलसीएम निकालना है तो 17 गुना 23 गुने 29। ठीक है, अब इसको सारा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, है ना। 17 गुना इतना करते हैं 23। ठीक है, तो 17 गुना 34 हो गया 340, अब 17 51, 391 हो गया। 91 गुना 29 करेंगे, है ना, 29 करेंगे 9 1 9 9 9 81 और 9 3 27 8 35। 2 से करेंगे 2 2 9 18 2 3 6 1 7। ठीक है, 9 3 8 5 13 3 7 3 10 1 11। तो आंसर कितना हो गया? 11 33 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर सवाल क्या है देख सकते हैं, 8 9 25, है ना। क्या है? 8 9 25।
इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर सवाल है। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, ठीक है। 9 का गुणनखंड निकालेंगे कितना होगा, 3 गुने, यहाँ 1 भी होगा, है ना, 1 गुना 3 गुना 3 होगा। और 25 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 1 गुने 5, है ना। इसको हम 1 गुने 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 1 गुने 3 पर पावर 2 और 1 गुने कितना लिखेंगे, 5 पर पावर 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो HCF निकालना है, ठीक है। HCF में तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, तो 1 लिख लिए, और कुछ नहीं मिल रहा है तो यही HCF क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब LCM निकालना है, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और बाद बाकी जो बच गया, क्या 2 वाला बच गया, 3 वाला बच गया और 5 वाला, तो इसको सारा के लिख लेंगे। 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, है ना। इसका जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। गुना करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। 2 संख्या क्या दिया है, इसमें ध्यान रखना है, 306 और 657 दिया गया है, जिसका जो है ना, ये HCF दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। HCF कितना दिया है, 9। तो 2 संख्या फिर से यहाँ लिख दिया गया, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। 2 संख्या दिया है, HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है। तो ये इसमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे पहले जांच करने वाला फॉर्मूला बताए थे हम। 2 को संख्या निकालना, सबसे पहले क्या है, पहला संख्या मान लेते हैं A। पहला संख्या A कितना है, 306 है, और B नंबर के B कितना है, 657 है, ठीक है। और जिसमें से HCF दिया है, कितना है, HCF कितना है, 9 दिया हुआ है। तो LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। LCM HCF LCM निकालना है। तो फॉर्मूला हमने बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 संख्या कौन कौन है, A और B दोनों दिया गया है। इसका गुणनफल कितना होगा, 306 गुने 657 बराबर HCF कितना दिया है, 9 दिया है ना, गुना LCM कुछ नहीं दिया है तो इसको x मान लिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ना इधर से गुना कर दिए, 9x बराबर 306 गुने 657, कितना हो गया, 657। x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुना में है, भागा में हो जाएगा, है ना, गुना में है, भागा में हो जाएगा, ठीक है। गुना में है तो भागा में चल जाएगा, इसको भागा लगेगा कितना, 9 से, है ना। इसको हम 9 से घटाएंगे, 3 बार में कटेगा, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36, ठीक है। अब इसको x से गुना कर लेंगे तो जो भी आएगा ना
इसको गुना करने के बाद वो हो जाएगा। तो कितना 657 गुना 3 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं 3 4 सते 28 के 8, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छः 24, 2 26। ठीक है, ये 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छः 18, 19। अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 713 3 और 9 2 11, 1 12 2, 1 1 2। तो कितना आंसर हो गया? 22 33 8। एलसीएम आ जाएगा, है ना। एलसीएम का मान कितना आया? 22 33 8 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अगला जो है ये उसका उतना कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में ये सारा सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है पीडीएफ आपको सर्च कर लीजिएगा अपनी स्कूल क्लासेस में, है ना। और व्हाट्सएप चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट चुन सकते हैं, है ना।